नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। बीजेपी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उस दावे को अनर्गल करार दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ने के एवज में उनके खिलाफ सभी मामले बंद करने का प्रस्ताव दिया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस प्रकार की बयानबाजी कर दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले को भटकाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, मैं इतना ही कहूंगा कि जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए भारत रत्न दिया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार राजनीतिक उद्देश्यों के कारण उन्हें परेशान कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने ऑनलाइन माध्यम से शिरकत की, क्योंकि भारी बारिश के कारण वे मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पहुंच सके। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। हम आपको बता दें कि देश में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, जिनका गठन 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 से 22 के तहत किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और बैठक की मेजबानी करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बनी समिति ने सोमवार को अपनी पहली बैठक में एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने समेत संबंधित मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम बैठक में अनुपस्थित रहा। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता वाली समिति ने शून्य बजट आधारित खेती को बढ़ावा देने, देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल प्रतिरूप को बदलने और एमएसपी को और अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के तरीकों पर चर्चा की। समिति में इसके अध्यक्ष सहित 26 सदस्य हैं और एसकेएम के प्रतिनिधियों के लिए 3 सदस्यों की सीट अलग रखी गई है। दूसरी ओर हजारों किसानों के महापंचायत में भाग लेने के लिए जंतर मंतर पहुंचने के कारण सोमवार को गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर समेत दिल्ली की सीमाओं पर भारी यातायात जाम देखा गया और पुलिस की पाबंदियों के कारण कुछ यात्री 1 घंटे से अधिक समय तक ट्रैफिक में फंसे रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने सीबीआई पर अपने हमले और तेज करते हुए सवाल किया है कि केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई हिंसा में क्या कार्रवाई की है, जिसमें पार्टी के करीब 60 कार्यकर्ता मारे गए थे। हम आपको बता दें कि दिलीप घोष ने एक दिन पहले टिप्पणी की थी कि कुछ सीबीआई अधिकारियों की कथित साठगांठ राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने संवाददाताओं से कहा, सीबीआई अपना कर्तव्य निर्वहन ठीक से नहीं कर रही है। चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले में क्या कदम उठाए गए, जिसकी जांच वह कर रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में बीजेपी के करीब 60 कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ, जबकि कई महीनों से जांच चल रही है। कर्नाटक में दक्षिणपंथी संगठनों ने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर और प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के पोस्टर 31 अगस्त से शुरू हो रही गणेश चतुर्थी से लेकर 10 दिनों तक राज्य के विभिन्न गणेश पंडालों में लगाने का फैसला किया है। इन संगठनों ने यह कदम तब उठाया है जब हाल में राज्य के कुछ हिस्सों जैसे कि शिवमोगा और मंगलुरु में सावरकर की तस्वीरें लगाने को लेकर विवाद पैदा हो गया था। श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने कहा, हमने राज्य भर में कम से कम 15,000 स्थानों पर वीर सावरकर और तिलक की तस्वीरें लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हम इन 2 ऐतिहासिक स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए इसे एक आंदोलन बनाना चाहते हैं। उच्चतम न्यायालय ने दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से जुड़े दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अमल पर सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने शाहनवाज हुसैन की याचिका पर दिल्ली सरकार समेत विभिन्न पक्षकारों को नोटिस जारी किए और उनसे जवाब मांगा। पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए सितंबर के तीसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति सोमवार को चिंताजनक बन गई। सुवर्णरेखा नदी उफान पर है और इसका पानी निचले इलाकों में घुस गया है। इस वजह से 100 से ज्यादा गांवों के सैकड़ों लोग फंस गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में गहरे कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद भारी बारिश होने के कारण और झारखंड से बाढ़ का पानी छोड़े जाने के चलते उत्तरी ओडिशा की सभी नदियां उफान पर हैं। रूस की शीर्ष खुफिया एजेंसी ने कहा है कि उसने भारतीय नेतृत्व के अभिजात वर्ग से संबंधित एक सदस्य पर हमला करने की साजिश रच रहे इस्लामिक स्टेट के एक आत्मघाती हमलावर को हिरासत में लिया है। रूस की सरकारी मीडिया ने यह खबर दी है और कहा है कि संदिग्ध हमलावर एक मध्य एशियाई देश का नागरिक है। सरकारी समाचार एजेंसी तास ने खबर दी है कि रूस की खुफिया एजेंसी संघीय सुरक्षा सेवा के मुताबिक प्रतिबंधित इस्लामिक स्टेट के एक सरगना ने इस साल अप्रैल से जून के बीच तुर्की में प्रवास के दौरान एक विदेशी नागरिक को आत्मघाती हमलावर के तौर पर संगठन में भर्ती किया था। एफएसबी ने कहा, संघीय सुरक्षा सेवा ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के सदस्य की रूस में पहचान की और उसे पकड़ लिया। हिरासत में लिया गया शख्स मध्य एशिया के एक देश का नागरिक है और उसने भारतीय नेतृत्व के अभिजात वर्ग से संबंधित एक सदस्य पर आत्मघाती हमला करने की योजना बनाई थी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया है कि इंग्लैंड की टीम दिसंबर में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत उनके देश में 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलेगी। इस दौरे पर पहला टेस्ट रावलपिंडी में 1 से 5 दिसंबर, दूसरा टेस्ट 9 से 13 दिसंबर तक मुल्तान में, जबकि तीसरा टेस्ट मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में 17 से 21 दिसंबर तक खेला जाएगा। हम आपको बता दें कि कराची में पाकिस्तान का रिकॉर्ड शानदार रहा है, जहां टीम को 44 मैचों में सिर्फ 2 में हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड की टीम साल 2005 के बाद पहली बार पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलेगी। घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा और बीएसई सेंसेक्स 872.28 अंक लुढ़ककर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में नकारात्मक रुख के बीच बैंक शेयरों में गिरावट से बाजार नीचे आया। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में नुकसान में खुला और अंत में 872.28 अंक यानी 1.46% लुढ़ककर 58,773.87 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 267.75 अंक यानी 1.51% की गिरावट के साथ 17,490.70 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।